प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना चंदन का। समझेंगे अच्छे से? जैसे जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधार। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटी। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए, कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटना। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा हो गई। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा, कोई बीमार पड़ रहा, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं। कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव, हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। एक बीमार पड़ता, एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया। अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? कि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन
स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व। बोले सारनाथ महादेव की।